प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि भगवान आपकी ज़रूर कभी ना कभी सुन लेते हैं। मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम बताने जा रहे हैं 2 भिखारियों के बारे में। एक मंदिर के बाहर 2 भिखारी बैठे होते हैं। एक भिखारी भगवान से मांगता है, एक भिखारी दूसरों से मांगता था। एक भिखारी जब भी कोई बात होती थी तो भगवान से कहता था। दूसरा भिखारी जो था वो जो आते जाते सब लोगों से कुछ ना कुछ मांगता रहता था। एक बार एक राजा आता है, वो मंदिर में प्रार्थना करता है। पूजा करने के बाद जब जाने लगता है तो थड़े पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। सीढ़ियों के बगल में थड़ा बना होता है, उस पर बैठ जाता है। बैठने के बाद कुछ देर उसको सुकून मिलता है, क्योंकि सारा दिन वो राजगद्दी पे बैठता था। कई सारी बातें होने के बाद दिमाग में प्रेशर रहता था। वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर के लिए सुकून लेता था। सुकून लेने के बाद जब वो जाने लगता था तो एक भगवान से कहता था, भगवान आपने राजा को कितना सब कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दो इनकी तरह। दूसरा भिखारी राजा से मांगता था, राजा साहब आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया, आप कुछ मुझे भी दे दीजिए। दोनों में इतना फ़र्क था। तो ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। तो राजा अपने मंत्रियों से जाकर पूछता है, कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, आप सब लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो मंत्री कहते हैं, राजा जी आप चिंता क्यों करते हैं, आपसे जिसने मांगा है आप उसको दे दीजिए। पहले भिखारी ने तो भगवान से मांगा है, आप उसको छोड़िए, उसको तो भगवान ही देगा ना। ये सुनकर राजा सोचता है सही बात है। वो राजा सेमियाँ बनवाता है। सेमियाँ बनवाने के बाद वो उस भिखारी को दे देता है जो राजा से मांगता है। और उस राजा ने उस सेवई के नीचे सोने के बहुत सारे सिक्के रखे होते हैं और उसे पहुंचा देता है। और उससे कहा जाता है कि राजा ने तुम्हारे लिए भेजा है। दूसरा भिखारी खाता है और पहले भिखारी को दिखाते हुए कहता है, देखा तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया, कुछ नहीं दिया। और मैंने राजा से मांगा, देखो राजा ने मुझे खीर भिजवाई है मेरे लिए। वो मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं और धीरे धीरे मुझे कुछ ना कुछ देंगे भी ज़रूर। यह कहकर वो अपनी सेवइयाँ खाने लगता है। सेवइयाँ खाने के बाद उसका पेट भर जाता है। पेट भर जाने के बाद जो उसके पास सेवइयाँ बची होती हैं वो सोचता है मैं इसको क्या करूँगा, ज़रूरी फेंकना। एक दूसरा पहला भिखारी बैठा हुआ है, जो पहला भिखारी बैठा हुआ है, मैं इसको दे देता हूँ। तो वो ऐसा ही करता है, वो पहले भिखारी को दे देता है। वो सेवई खाता है, उसके नीचे सोने के सिक्के पड़े होते हैं। वो उस दिन खाने के बाद उस बर्तन को लेकर चला जाता है। अगले दिन फिर राजा आते हैं, पूछते हैं कैसा था फिर, कल मैंने आपके लिए कुछ भिजवाया था। तो भिखारी कहता है, राजा साहब सेवइयाँ बहुत अच्छी थी, मैंने खाया, बहुत मज़ा आया मुझे। ये कहने के बाद राजा कहता है, तुमने सारी सेवई खाई थी कि कुछ बची भी थी। उसने बताते हुए कहा, नहीं राजा साहब मैंने कुछ खाई, जब मेरा पेट भर गया तो मैंने वो सेवई उस पहले भिखारी को दे दी थी। तो वो कहने लगा, सच में भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी, भगवान से मांगने पर उसे मिल गया, मैंने तुम्हारे लिए भेजा था वो उसको मिल गया। वो कहते कि मतलब मैं समझा नहीं आपको, मैंने तो पेट भर के खा लिया, उसमें थोड़ा सा बचा था, उसमें उसकी क्या मुराद पूरी हुई। कहते नहीं, उसके नीचे मैंने सोने के सिक्के रखे हुए थे जिससे तुम्हारी गरीबी दूर होती। वो सुनकर वो भिखारी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो इस कहानी से हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि दूसरों से नहीं, आप अपनी खुद की मेहनत और भगवान से मांगिए, क्योंकि लोगों से देने से हमेशा नहीं रहता और भगवान के देने से हमेशा बरकरार रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।